प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जागृति हो जाओ, लगातार प्रार्थना में बैठो, बाइबल पढ़ने में बैठो, संसार की बात को छोड़ दो, परमेश्वर का वचन में परिपूर्ण रहना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आज का संदेश के लिए भजन संगीत 50वां अध्याय 15 वचन पढ़ेगा। साम चैप्टर 50:15। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की इस वचन का द्वारा आज मैं हेडिंग लिया, संकट का समय में परमेश्वर हमें बचाएगा। हालेलुया। संकट का समय में कौन बचाएगा? परमेश्वर हमें बचाएगा। उसका बारे में आज संदेश देखिएगा। पढ़ेगा, फिर से पढ़ो। और संकट के दिन, संकट का दिन मुझे पुकार। आमीन। हमको संकट का दिन आता है, सबको आता है। बीमारी, विपत्ति है, कर्जा है, ये सब संकट लेके आता है। बहुत से बात है संकट के अंदर। किसी एक बात में हम संकट में फंस जाता है, वेदना हो जाता है, दुखित हो जाता है। उस समय हम लोग सलाह देने वाला कोई है क्या? नहीं है। लेकिन यीशु मसीह हम लोग को जो सृष्टि किया खुदा, वो हम लोग को समझा रहा है अपने पवित्र शास्त्र से। पढ़ेगा रिटर्न। और संकट के दिन, संकट का दिन मुझे पुकार। आमीन, मुझे पुकार। जब हम लोग को संकट आया है, हम किधर दुआ करना है? आमीन, मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तुझे, आमीन, हालेलुया। वो प्रॉमिस किया है। ये प्रॉमिस जानवर को नहीं है, ये प्रॉमिस आकाश का पक्षी को नहीं है, ये प्रॉमिस मनुष्य के लिए दिया है। ये वचन मनुष्य के लिए आ चुका है। मनुष्य इस वचन में ध्यान देना है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन हम लोग को, संकट हम लोग को आता है, परेशान हम लोग को आता है। इस दिन में हम लोग उसको पुकारना है। और तू मेरी महिमा कर। आमीन। जब हमें बचाएगा, हम उसको क्या करना पड़ेगा? महिमा करना पड़ेगा। आज देखो कितने लोग हॉस्पिटल में पड़ा है, करोड़ों लोगों को ऊपर। आज का समय में देखिएगा तो कम से कम 200-300 करोड़ लोग हॉस्पिटल में पड़ा है। 700 करोड़, दुनिया पूरा 700 करोड़ का ऊपर है। आमीन। इसमें लगभग 300 करोड़ तो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में रहने वाला कितने तकलीफ में है? हालेलुया। वही से कितने लोग विपत्ति में पड़ा है, कितने लोग कर्जे में गिर चुका है। किसको सुकून है? किसको भी नहीं है। इस धरती में आने वाले को परेशान आता है, लेकिन छुटकारा भी मिलता है। परेशान का अगेंस्ट छुटकारा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जब हमको विपत्ति आता है, हम उसे दुआ करने के लिए किधर जाना है? हालेलुया। यह भवन में जाके हम पुकारेगा, हम हमारा दिल से मन्नत रखेगा, यीशु मसीह सुनेगा। आमीन। जब हमको तकलीफ आता है, हम सोचना चाहिए डॉक्टर कितने रुपया लेता है ना। हमारा हिसाब की बार, हमारा औकात की बार, वो समय परिवार हड़बड़ा जाता है। जमीन बेचेगा तो भी डॉक्टर को देने की नहीं है, फिर क्या करेगा? नहीं देता तो डॉक्टर को बोला, क्या बोलेगा? सॉरी, वापस करो।
तो हम लोग वो बीमारी को घर में लेके आता है, लेके आके हम लोग क्या करता है, जो होएगा देखा जाएगा, है ना। यीशु बोला ऐसा मोहब्बत में तुम फंसो मत। तुम हॉस्पिटल में जाने के पहले तुम कहाँ आओ? चर्च में आओ। हालेलुया। तुम विपत्ति होने के पहले कहाँ हाजिरी हो? चर्च में। हम लोग का बड़े हॉस्पिटल चर्च है। यहां डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह। वो दवा करेगा क्या? नहीं है। यस। तो बोला संकट का समय में मुझे पुकार, कहां जाके पुकार रहा है? चर्च। पढ़ो। और संकट के दिन हाँ। मुझे पुकार, मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने और तुम मेरा महिमा करना है। आमीन। इधर छुटकारा मिला, हम लोग पूरा धरती में उसका गवाही देना है। हालेलुया। इस यहां छुटकारा मिला ना, लोगों का बीच में हम लोग क्या देना है? गवाही देना है। वही महिमा है। हम उनसे जो आशीष पाया दुनिया को बताना अवश्य है। हालेलुया। इसका बारे में और एक वचन भजन संगीत हम लोग को समझा रहा है। भजन संगीत 27:5 पढ़ो। क्योंकि वह तो हाँ। मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, हाँ। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की देखा कितना अच्छे सुंदर खुदा है। सही बात है ना। विपत्ति के दिन में हम पुकारने के लिए कहां आना पड़ेगा? अब ये वचन कहीं किधर बुला रहा है? चर्च में बुला रहा है। कैसा? पढ़ो। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में, मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने मंडप में। आमीन। उसकी भवन में हम लोग को क्या कर देता है? छुपा रख देता है। अभी अब उसकी मंडप में छुपा के रख दिया, शैतान आएगा क्या? नहीं आएगा। पढ़ो। अपने तंबू के हाँ। गुप्त स्थान में। ये क्यों? ये क्या है? ये क्या है? तंबू है ना। अपने, फिर से पढ़ो। अपने तंबू के गुप्त स्थान में। गुप्त स्थान। आमीन। गुप्त स्थान बलिदान है। हालेलुया। भवन का गुप्त स्थान कौन सा है? बलिदान है। बलिदान में कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। अभी हम लोग बलिदान के सामने गिर गया, हम लोग रोना चालू किया है। प्रभु यीशु मसीह आएगा क्या? नहीं आएगा। क्योंकि इधर अंदर कौन बुलाया? तंबू में कौन बुलाया? मंडप में कौन बुलाया? तो वो आएगा क्या? नहीं है। वो डॉक्टर आएगा क्या? नहीं है। जरूर आएगा। आमीन। उसने बुलाया। तुम्हारा विपत्ति का दिन किधर आने का? फिर से पढ़ो। अपने तंबू के गुप्त स्थान में हाँ। वह मुझे छिपा लेगा। मुझे छुपा लेता। छुपा लेता बोलेगा तो क्या है? बचाता है। आमीन। अभी हम लोग बच्चे लोग रोड पे जाता है माँ का साथ में, कुत्ता आता है काटने के लिए, आने के समय बच्चा किसका पीछे बढ़ जाता है? माँ का पीछे, है ना। माँ संभाल लेता है, पीछे संभाल लेता, कुत्ता को क्या करता है? भगा देता है ना। वैसे ही ऐसा बीमार का समय, विपत्ति के समय, संकट के समय में हमने उनके तंबू में छुप गया तो यीशु उस बीमार को भगाएगा या नहीं भगाएगा? यीशु भगाएगा क्या? नहीं भगाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हम लोग को खून कम है, यीशु मसीह का खून हम लोग को मिलेगा। आमीन। पहला इस धरती में ब्लड डोनेट किया प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ब्लड डोनेट कौन दिया है दुनिया के लिए? ब्लड कौन डोनेट किया है? प्रभु यीशु मसीह है। डॉक्टर बोलेगा तुम्हारा शरीर में खून कम है,
यीशु क्या बोलेगा? मैंने इसके लिए खून दिया है। आमीन। उसने हम लोग का शरीर में खून को डोनेट किया है, दिया है। सही बात है ना? आप लोग विश्वास करता है? पहला डोनेट कौन किया है? प्रभु यीशु मसीह। किसके लिए डोनेट किया है? हम लोग के लिए, जो बीमार वाले के लिए। कौन खून दिया है? प्रभु। और उसकी खून की द्वारा हम चंगाई हो गए क्या? नहीं? यस। आमीन। पढ़ो। और चट्टान पर चढ़ाए। और चट्टान में चढ़ाएगा। हम जीत गया है, हम चंगाई पा गया। हम कहां जाके खड़ा रह के उसको गवाही देगा? चट्टान में खड़ा रह के जय मसीह की बोलेगा। हालेलुया। जय यीशु मसीह बोलेगा। बोलेगा कि नहीं है? क्योंकि मुझे इतने बड़ा स्वतंत्र दिया है, उसको हम क्या कर सकता है? हमारा दान, हमारा दौलत उसको जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा यीशु के लिए मेरा गवाही का जरूरत है। आमीन। मेरा गवाही का जरूरत है। हम चट्टान में खड़ा रह के मैं उसको गवाही दूंगा। आमीन। और एक वचन समझा रहा, देखिए पौलुस बता रहा, एफेसियों का किताब 6वां अध्याय 6 में 16 पढ़ो। पौलुस और भी बेहतरीन हम लोग को समझा रहा है। तुमको बीमार हो गया है, तुमको विपत्ति हो गया है, तुमको तकलीफ हो गया है, तो घबराओ मत। यीशु हम लोग के साथ में है। यीशु तुम्हारे साथ में है। यीशु हमारा साथ में है। कौन साथ में है? प्रभु यीशु मसीह साथ में है। इसलिए तुम घबराओ मत बोल के कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। कैसा बता रहा है? पढ़ो। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। कितने भी तकलीफ आने दो, तुम क्या किसको उठा के खड़ा हो जाओ? विश्वास को लेके, विश्वास को लेके खड़ा हो जाओ। दानियल किससे खड़ा था? विश्वास में खड़ा था। दानियल को भी परीक्षा आई। दानियल को मार डालने के लिए शेर का, है ना, शेर का, हाँ, शेर का कुआं में डाल दिया है। कितना बड़ा तकलीफ। लेकिन दानियल कौन सा हथियार लेके गया है? विश्वास का हथियार लेके गया है। शेर से बचने के लिए उसकी हाथ में एक ही हथियार था, वो हथियार का नाम विश्वास। जब वही हथियार हम लोग लेके खड़ा होना है क्या? नहीं है। जब संकट का समय, तकलीफ आएगा, हम कौन सा हथियार को लेना है? विश्वास। मेरा यीशु मेरा साथ में है, मेरे को कभी छोड़ेगा नहीं। आमीन। तो अच्छा से बता रहा, पढ़ो। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। स्थिर रह जाओ, वचन में स्थिर रह जाओ। वचन में स्थिर रह जाओ। योबू बोला, अय्यूब बोला, क्या बोला है? उसकी औरत आके उसको चिल्लाया, अरे इतना बोलने का बावजूद भी तेरा परमेश्वर को दोषी देकर मर जा बोला। योबू क्या बोला? अय्यूब क्या बोला? ये पागल जा रे, मैंने उसका पास इतने आशीष लिया है, ये तकलीफ मेरे को कुछ नहीं है। आमीन। लेकिन मेरे को इतना मालूम है, मेरा अंदर ये विश्वास है, जरूर मैं चंगाई पाऊंगा, मैं जरूर दोगुना आशीष पाऊंगा। वो विश्वास किसके अंदर था? अय्यूब के अंदर था। तो हमको भी कौन से विश्वास आना चाहिए? अभी अय्यूब का अंदर जो विश्वास था वो आना चाहिए। आमीन। पढ़ो। ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। जैसा दानियल का अंदर विश्वास था, वो विश्वास हमारा अंदर रहेगा। अय्यूब का अंदर जो विश्वास था हमारा अंदर रहेगा। वो ऐसे मैटर को, कितने बड़ा तीर रहेगा, तुम्हें हम क्या करेगा? बुझा देगा। कितना बड़ा आग लगने दो, विश्वास की द्वारा मैं उस आग को बुझा देगा। तो आग बुझ गया तो हम बच गए क्या? नहीं है। दानियल बच गया क्या? नहीं है। अय्यूब दोगुना आशीष पाएगा? नहीं है। वही खुदा हम लोग को नहीं देगा, लेकिन यीशु मसीह देखता है दानियल का विश्वास हमारे अंदर।
अय्यूब का विश्वास हमारे अंदर देख रहा है। आमेन। बस यीशु मसीह देखता है हम लोग का विश्वास को देख रहा है। अगर हम विश्वास में कमजोर रहेगा, शैतान जीत लेगा। आमेन। कुछ भी होने दे, मरने दे, में मर जाएगा, यीशु के लिए मरेगा। आमेन। ये विश्वास हम लोग अंदर आना चाहिए। हालेलुया। इसका बारे में पौलुस और एक वचन समझा रहा, 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 7वां वचन पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करने वाले, आमीन, परमेश्वर यीशु को विश्वास करने वाले को कौन सा आत्मा से अभिषेक किया है? फिर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हमको भय की आत्मा नहीं दिया है। हम किसी चीज में डरेगा नहीं। बीमार आएगा, तकलीफ आएगा, आएगा तो जरूर आएगा, लेकिन हमको जीतने का रास्ता भी यीशु देगा। आमीन। क्यों? दानियल को आया क्या नहीं है, अय्यूब को आया क्या नहीं है, लेकिन वो जीता क्या नहीं है। तो उनको जो भय का आत्मा दिया है क्या? नहीं दिया ना। तो पौलुस बोलता तुम लोग को भी नहीं मिलेगा, हम लोग भी भय का आत्मा नहीं मिलेगा। इसी में विश्वास रखो। पढ़ो। पर सामर्थ्य, देखो भय का आत्मा नहीं दिया, कौन सा आत्मा दिया है? सामर्थ का आत्मा दिया है। सामर्थ, जो भी आएगा देखा जाएगा, तू आएगा, मैं आएगा, देख लेगा। आमीन। मेरे अंदर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह है, देख लेगा। आमीन। तू कुछ भी लेके आओ, मैं यीशु का नाम से मैं तोड़ के फाड़ जाऊंगा। आमीन। भय का आत्मा नहीं है, कौन सा आत्मा दिया है? सामर्थ का आत्मा दिया है और प्रेम। सबसे बड़े जीत, सबसे बड़ा आत्मा प्रेम। हालेलुया। यीशु मसीह इस धरती में आके क्या दिया है? प्रेम दिया है। तो उनकी बच्चे लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग यीशु का वो संतान बोलता है ना, तो हम लोग भी क्या बंटवारा करना पड़ेगा? प्रेम को बंटवारा करना पड़ेगा। हालेलुया। वो प्रेम सब कुछ हम लोग जीत सकता है। प्रेम ऐसा चीज है, लड़ाई में हारेगा, प्रेम में हम लोग जीतेगा। इसलिए पौलुस बोलता प्रेम से रजा। यीशु का बच्चा लोग बोलेगा तो प्रेम का बच्चा लोग बनो। प्रेम और संयम की आत्मा। और कौन सा आत्मा दिया है? संयम का आत्मा। समझ के चलो, हर दिन समझ के चलो, जागृति से चलो। कितना बड़ा आशीष यीशु मसीह अपने बच्चों लोग को दिया है। आमीन। हालेलुया। कौन सा बच्चा लोग को दिया है? यीशु मसीह का बच्चा लोग को दिया है। इसका मतलब हम लोग को, ये संदेश सुनने वाले को। आमीन। जब संकट का समय में है ना, संकट का समय में परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हमको संकट हो गया, छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर। यीशु मसीह छुड़ाएगा। तो हमको तकलीफ आता है, संकट आता है, बीमार आता है, वेदना आता है, दुखित आता है, इस समय हम लोग किसके पास जाना है? प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? चर्च में, भवन में है। हम लोग जो अभी तकलीफ आए तो कहाँ जाके घुटना टेकना चाहिए? भवन में जाके घुटना टेके हम लोग का दिल खोल के मन्नत देना चाहिए। प्रभु आपने इतने बड़ा बीमार से मुझे बचाया, डॉक्टर इतने लाख रुपया ले लिया, लेकिन मेरा पास नहीं है, मेरा पास कुछ तो है, मैं दे रहा। आमीन। वो जो दान परमेश्वर का सामूह में बड़े दान होता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की निधि वचन 14 अध्याय 26 पढ़ो, आखिरी वचन। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को स्थान मिलता है। आमीन। देखो ये वचन में ध्यान दे दो, बहुत बेहतरीन वचन। यहोवा को भय मानने वाले उनको स्थिर रहता है, विश्वास रहता है। भय
अगर परमेश्वर का भय रहेगा ना, तुम लोग इस भवन से डरेगा। परमेश्वर से डर रहेगा, भवन को डरेगा। भवन को जो डरेगा, उधर का याजक को डरेगा। आमीन। याजक का बात के लिए तुम लोग उल्टा सुल्टा बात करेगा, वो सजा किधर से आता है? परमेश्वर की सोच लो, ये वचन है, वचन में ध्यान दे दो। हालेलुया। अगर याजक का पास तुम लोग उल्टे सुल्टे बात करेगा, उसकी लिए पूछताछ करने के लिए यीशु खड़ा है। वचन बराबर समझा रहा है। आमीन। फिर से पढ़ो। यहोवा के भय मानने वालों को यहोवा को भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता होता है। दृढ़ भरोसा, उसको किसी चीज का कमी घटी नहीं है। हाँ, और उसके पुत्रों को संस्थान शरण स्थान मिलता है। आमीन। हालेलुया। जो यहोवा का भय मानने वाले का बच्चों लोग को भी आशीष है, शरण स्थान मिलता है। आमीन। इसलिए संकट का समय में परमेश्वर हमें बचाता है ना, तो हम किस में जीना है? वचन में जीना है। सारे महत्व हम लोग किसको देना है? बाइबल को देना है। परमेश्वर का वचन को डरना चाहिए। वचन पढ़ने का समय इसलिए बोलता भय भक्ति में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जागृति से पढ़ो। अक्षर एक पलट जाता ना, वो शब्द गलत हो जाता है। बाइबल है। आमीन। इसलिए मैं बोलता हमेशा बाइबल पढ़ने के समय जागृति से पढ़ो। हालेलुया। इसलिए इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम लोग को भी आशीष किया है। इस वचन के द्वारा हम लोग को भी आशीष किया है। ये जो संदेश कितने लोग वीडियो के द्वारा सुनता है, उन सभी का घर में प्रभु यीशु मसीह का आशीष प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। जय मसीह की। हालेलुया। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।